क्योंकि जियोग्राफिकल रीजन में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। उन पोल का नाम क्या है? एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव। दुनिया में अभी तक एक भी आदमी पैदा नहीं हुआ आज के डेट में जो किसकी वैल्यू बता सके? पाए। किसकी वैल्यू बता सके? पाए। पता है ना, पी है। लेकिन वर्ल्ड पाए डे ऑब्जर्व ऑन 14th ऑफ मार्च। डिस्ट्रिक्ट, तो ये वाला सब डिवीजन, ये आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड, ये आखिर के 2 डिजिट हर एरिया के अलग होते हैं। और ये 2 बोला था ना उसने, 2 और 6 कितना? 8, और 8 और 2 कितना? 10। आंसर कितना आएगा? 10 मीटर। अब आप बताओ, ये 70 है, ये भी 70 ना, ये वाला यहां तक, ये टोटल कितना था? ये 70 कट गया, बचा कितना? 10। आंसर क्या आएगा? 10 मीटर ईस्ट। लिखिए टॉपिक का नाम, डिस्टेंस, डायरेक्शन और डायरेक्शन सेंस। ये वाला टॉपिक का नाम लिखना है, या इतना ही, डिस्टेंस, सेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक की स्टार्टिंग करते अपने घर पे। अगर आपने नया घर ले लिया सपोज, ध्यान दीजिए। अब आप भी बताओ, हम कोई भी टॉपिक एज उसे क्या करते हैं पता है? प्रैक्टिकल नहीं समझते। जैसे कि एक ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ, अब आप ही बताओ, ब्लड रिलेशन में जो कंसेप्ट पढ़ा, जो चीज पता थी, वो रियल लाइफ में यूज करते ना? अरे करते थे ना, कि मदर फादर जो कुछ भी रिलेशन था, तो लाइफ में हम अगर कहें तो प्रैक्टिकल यूज है उसका। कोई बता सकता है डिस्टेंस डायरेक्शन का क्या प्रैक्टिकल यूज होगा? कोई भी गलत हुआ तो चलेगा। हाँ, ओके, चलो ठीक है, रास्ता बताता है, कोई बात नहीं। हाँ, मैथिली, डिस्टेंस डायरेक्शन में क्या मतलब, क्या हो सकता है प्रैक्टिकल एखादा? ऑनलाइन में कमेंट कर सकते हो आप। हाँ, सांस लेने दो, है ना। मैं अभी आई हूँ। हाँ, हाँ, नहीं मैथिली, हाँ, तेजस्विनी, नहीं पता। अब देखिए दिक्कत क्या है, इसका प्रैक्टिकली यूज जी मैप अगर बोलते हैं, गूगल मैप, बराबर ना? ठीक है, आपको पता है गूगल मैप सबसे पहले इन अमेरिकन ने आर्मी ने निकाला था। अमेरिकन की जो आर्मी थी ना, नेवी ने सबसे पहले निकाला था। उनको पता नहीं था कि, उनको पता है ना, शत्रुओं का बोलते हैं ना एरिया, वो ढूंढने के लिए निकाला था उन्होंने। ठीक है, तो उसका तो यूज पता है आपको, कहाँ के कहाँ चल रहा है, डन। और उसका मिस यूज का मतलब पता है ना आपको? मिस यूज भी होता है ना, रस्ता दाखवते कुठं, आणि मागे बसणारा जर खतरनाक असला, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, मैं एक बार समझ सकता हूँ कि ठीक है, तो स्कूटी का सिग्नल इधर गया, इधर चले एक बार, ठीक है, लेकिन वो रास्ता भी बराबर नहीं बताते। ठीक है, ठीक है। तो दिक्कत ये हुई, तो अब उन्होंने लाया था इनोवेशन। तो प्रैक्टिकल यूज देखो क्या होता है। अब देखिए, अब इसका यूज देखिए क्या होता है। हम अगर कोई नया घर हमें बिल्ड करना है, नया घर पता है ना, आपने खरीद लिया, कभी आपने किसी ने देखा कि जब हम नया घर ये करते, पाया म्हणतो आपण मराठीत, पता है ना? अरे पता है ना, सबसे पहले नीचे क्या करते हैं? कॉलम तैयार करते हैं, पता है? बड़ी बिल्डिंग होगी तो, गांव में तो कॉलम फॉलम कुछ नहीं होता, पता है ना? अंदर अभी वो बोलते हैं ना, गिट्टी पिट्टी फलाना फलाना, वो डालते हैं। उसके बाद कॉलम आता है, ऊपर आता है ऐसा। अब अभी सिस्टम अलग है, बड़े बड़े सिटी में तो पता है आप लोगों को कि पार्किंग के लिए बड़े बड़े कॉलम निकालना पड़ता है। सर ये चीज क्यों बता रहे हैं? देखो, टॉपिक कहता है, जब कभी भी आप ये आर्किटेक्चर को देते हो, बोलता है ना कि इस प्रकार का घर बनाओ, फलाना फलाना, यहाँ पे पता है ना, इस साइड 1 BHK निकालो, ऊपर इस साइड 1 2 BHK होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे गैलरी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रैक्टिकली बोल दिया आर्किटेक्ट। डन। अब वो मिस्त्री आए, फलाना इंजीनियर ने बना दिया। आप कितना भी कुछ हो, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, कितना भी कुछ हो, आप सबसे पहले कोई एक आधे महाराज को दिखाते हो, दिखाते, इन्क्लुडिंग मैं, ठीक है ना। आणि मग माझी आई विचारत होती की किचन कोणत्या साईडला ठेवू म्हणे। आर्किटेक्चर ने बना के दिया पहले, त्याच्या डिग्रीला आग लावली माझ्या आई ना। हाँ, मतलब वो पूछ रही थी कि, मग फिर वो बता रहे थे, बताए कि इस साइड ये होना चाहिए, यहाँ पे ना, यहाँ दोष है, ऐसा बोलते थे। ठीक है ना, अपना अपने नॉलेज के हिसाब से, ऐसा है वैसा है। अब मेरे मम्मी ने उसको भगवान को मतलब ज्वाइन कर दिया कि नहीं नहीं, भगवान का ऐसा है, फलाना है, ठीक है। और हमने साइंस में पढ़ा था, देखो मैं डिस्टेंस रिलेशन के ऊपर आता हूँ, तो साइंस में मैंने न्यूटन के लॉ पढ़े थे, डन। तो मेरी माँ, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी कि भाई, नॉर्थ साउथ होता है, पता है ना, दक्षिण और उत्तर, पता होगा आप लोग, कि दक्षिण के साइड ये सर मत रख के सोना है। तो मैंने बोला था क्यों, तो माझ्या म्हणायचा की राक्षस असते म्हणे त्या साईडनं। मी लहान होतो, खरंच म्हणायची राक्षस असते म्हणे। म्हटलं बाबा, राक्षसाचं पाप नहीं पाहिजे आपल्याला। मैक्सिमम देखो ऐसा सुना होगा आपने कि उस साइड ये मत करो, सर मत रखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स रात के समय पे, आप कभी भी देखिए, कभी आपको कोई ये नहीं कहता कि पिलो रख के सोइए, नहीं होता। सुना होगा ना, डॉक्टर का राह देखते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं?
नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे पता है ना, माइंड यहाँ पे आना चाहिए। डन। तो उनका एक अप्रोच अलग होता है। डन। अब ये बोलोगे सर आप डिस्टेंस डायरेक्शन को कैसे अटैच होगा, हमने वहां पे कहा था, आप कभी भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपने अगर नया घर बांधा होगा तो जो भी है, कभी भी ये डायरेक्शन को कहाँ ना कहाँ दिखा दे, पता है ना, इस साइड में क्या रखूं, इस साइड में क्या रखूं। डन। देवरा पता है क्या, देवरा मंदिर, अरे पता है, वो बोलते हैं ऐसा की पूर्वकडे तोंड पाहिजे, माहिती है ना, मैं पाठ झाला आता है माझ्या घरी, ठीक है ना, पूरब के साइड मुंह होना चाहिए, दक्षिण और इस उत्तर के साइड उनका मतलब ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। डन। ठीक है। अब हुआ है, उसका रीजन थोड़े समय बाद डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है, वैसे तो मेनली डायरेक्शन होती है कितनी, कोई भी बताइए, मेनली डायरेक्शन कितनी होती है, नहीं नहीं कितनी होती है, चार दिशा म्हणतो आपण त्याला, बराबर, मेनली कितनी डायरेक्शन होती है, चार। डन। ठीक है। और कौन कौन सी बताइए, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां तक डन। ईस्ट अगर पहचानना है तो कैसे पहचानते हैं हम, हाँ ईस्ट पहचानते तो पूर्व, हाँ, नहीं नहीं पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, सूरज दादा जहां से आते हैं वो ईस्ट है, और वेस्ट कैसे पहचानते हैं, जहां जाते हैं। डन। अरे समझ आया। डन। सकाळी तू एकटा असतं तेव्हा सूर्योदय, संध्याकाळी ठीक आहे ना भेटतं तेव्हा सूर्य असतं। अरे समझ आया सेठ ब्रिजवर, हा समझ आया, इथं सूर्य दोघ जण फोटो काढायला लागले, हा समझ आया ना, अरे क्लियर। अब नॉर्थ आणि साउथ कसं ओळखायचं, इसके लिए तो कोई भी ग्रह नहीं है, हाँ, नहीं हाँ तारे, हाँ चला, तो अब यहाँ पे हो तो तू ताऱ्यावर आला, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहचानना है कि नॉर्थ कहाँ पे है, तो कैसे पहचानोगे फिर, देखो मैं थोड़ा इसमें नहीं जाता था, लेकिन वेद में लिखा है महाभारतामध्ये, जब कभी भी श्री कृष्ण उसके कर्ण के पीछे लगता था ना, लगता था मतलब पता है ना, चाक रुतलेलं होतं त्यांचं, त्यांचं युद्ध बघायचं कसं झालेलं आहे, कोई भी वार देखो आप, हाँ, ते दक्षिण आणि उत्तर मध्ये दक्षिण उत्तर मतलब पता है ना, साउथ एंड नॉर्थ में, सर साउथ नॉर्थ को ही क्यों देते हैं, साइंस कहता है, मैं साइंस में आता हूँ थोड़े बाद, पता है ना, नॉर्थ और साउथ है, ईस्ट और, कभी महाभारत देख लीजिए, मतलब टीवी वाला भी और यहाँ पे सुने भी, तो सूरज को देखता था श्री कृष्ण जी, देखते थे, पता है ना, सूर्य थांबला में ना कर्णाच्या युद्धाच्या वेळेस तसं झालं होतं, अरे पता होगा ना आप लोगों के, वो जल्दी सूर्यास्त नहीं होना चाहिए था। डन। तो श्री कृष्ण ने बोला था रुक जा भाई थोड़े समय के लिए। डन। उसका बाप होने के बाद भी, हाँ, अब देखिए उसका थिंकिंग, अब आप मुझे बताओ, हम इस हॉल में बैठे हैं, हमें थोड़ी पता चलेगा कि सनराइज कहाँ से हो रहा है, सनसेट कहाँ से हो रहा है, पॉसिबल है नहीं ना, आप ही बताए ना, यहाँ पे तो पता नहीं, और वहां पे हमारा गूगल मैप थोड़ी होगा, गूगल थोड़ी होगा कि कंपास उसमें खोल दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करना है, कभी भी प्लस का साइन ड्रॉ करना है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करना है, यहां तक डन। ठीक है। राइट साइड ऑलवेज आपकी ईस्ट होती है, राइट साइड ऑलवेज क्या होती है, ईस्ट, ये वाला ईस्ट होता है, हाँ, ये वाला क्या होता है, वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। सर ध्यान में रखिए, हाँ, ये लॉजिकल थिंकिंग है, हमें ओरिजिनली देखना, आगे ना, यहाँ पे मैं बैठा हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, प्लस का साइन निकाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब बता सकते हैं मैं यहां देख रहा हूं, मेरा ईस्ट कहां होगा बताइए, देखो प्लस का साइन निकाला, दिस वन इज ईस्ट, देन वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ आ रहा है, अभी मैं ऐसे बैठा हूं, प्लस का साइन निकाला, ईस्ट बताओ मेरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ आ रहा है, अरे यस और नो, अच्छा तिरपा बात है, अभी बताओ मेरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब ये नहीं बोल सकते आप सर कॉर्नर में देख रहे हो, नहीं, एखादा पेपर अगर मैं इस प्रकार मैंने चेयर लिया और ऐसे कॉर्नर साइड बैठा हूं तो प्लस का साइन करना है, ये वाला क्या बनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर यहां तक, अरे क्लियर, समझ में आ रहा है, यहां पे बताइए अभी मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां होगा, इस प्रकार का हमने किया, ये वाला क्या बनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डन यहां तक, अरे डन, ओके। अब बीच वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, बाद में लिख के देना है, मैं टाइम दूंगा आपको, बीच वाली डायरेक्शन होती है, बीच वाली, कोई बता सकता है ये बीच वाली, सुना है ना ये वाला, ठीक है ना, क्या होता है ये, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ लिखा तो चलेगा, नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट, देन ये क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट। आप दुनिया में बहुत सारे कंट्री का नाम देखो, नॉर्थ कोरिया, देन साउथ कोरिया, नॉर्थ अंटार्कटिका, साउथ अंटार्कटिका, किसी ने भी नहीं देखा या ईस्ट अंटार्कटिका, नहीं सुना होगा, वाई, उसके रीजन बता दे थोड़े समय बाद, ये पता है ना ऐसा ही होता है, हाँ या ना, वाई, क्योंकि जियोग्राफिकल रीजन में कितने पोल होते हैं,
दो पोल होते हैं। उन पोल का नाम क्या है? एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव। पता है ना मराठी में अगर कहा तो, जियोग्राफी में था सब लोगों को ये था। डन। पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरता फिरता स्वतः भोवती भरते, माहिती आहे तुम्हाला? ठीक आहे, त्याला परिभ्रमण म्हणतात, परिवहन सुना अगर होगा तो, ठीक है। इंग्लिश में अगर जाए तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड ये वर्ड सुने होंगे। डन। अब देखिए ये अगर समझा तो ही प्रॉब्लम ठीक है आगे। डन। मुझे बताओ नॉर्थ, अब सब कुछ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, देन साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। उसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू पोल। रीजन क्या है? पोल। सपोज इंडिया में आए, इंडिया में, ठीक है। अब आप ही बताओ इंडिया का मेन सेंट्रल कौन सा एरिया है? बता, कोई बता सकता है? इंडिया के मेन सेंटर में कौन है? अब ये मत बोलना कि दिल्ली, मतलब दिल्ली तो कैपिटल है हमारी इसलिए वहां से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। दुनिया के सेंटर में भी है। डन। नागपुर ऐसी सिटी है, नागपुर सिटी मतलब वहां पे भी एग्जैक्ट अगर कहा तो हिंगनघाट नाम का तालुका है, ठीक है ना। तो वहां पे एग्जैक्टली 0 माइल अगर उस साइड का कोई होगा तो काय सिव्हिल काय म्हणतात त्याला, कौन सा एरिया भी मैं भूल गया सर, येस वरून मोठं नाव आहे, नाही नाही नाही, येस वरून नाव आहे, आता मी विसरलो नागपूरमध्ये। 0 माइल सीताबर्डी, ठीक है ना। हाँ बराबर ना, यस से नाम है, ठीक है। तो वहां पे 0 माइल है पता है, ठीक है। वहां पे ऐसा सिग्नल लागते, मेरा झूठ लग रहा होगा कभी जाइएगा, लोग थुकतात ते 0 माइलवर गोवा खाऊ। हा, मैं झूठ नाही कह रहा हूं। तिथं नितीन गडकरीनं स्मारक बांधलं, म्हणजे छोटासा स्टॅच्यू बांधला, लोक त्यालाही गिनत नाही, तिथल्या गवतावर थुकतात, हा थू। सच है ये। यूपीएससी को सवाल आता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, राइट अ नोट ऑन 0 माइल, राइट अ नोट ऑन 0 माइल। हमें पता नहीं दुनिया के सेंटर में, मैं कहानी फहानी बताते नहीं बैठता हूं हर बार। यहाँ पे किसी राजा ने 4 घोड़े भेजे थे, और वो सेम समय बाद बोलते वहां पे वापस आए थे, तो सेंटर को फिर नासा नासा के लोग तुरंत ट्रस्ट नहीं करते, पता है ना, वो ट्रस्ट करते नहीं। उन्होंने फिर वो रिसर्च किया, सच में था सर, ऐसा क्यों हुआ? वहां पे ये दो लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड क्या होते हैं पता है? अटैच करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये इंडिया के मेन में क्या है? दुनिया में ऐसा एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मतलब एरिया जहाँ पे चारों ट्रेन क्रॉस होती है, पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। नागपूर वाल्याने जे आहे त्यांनाही माहिती की नाही माहित नाही विचारायला पता है ये ईस्ट वेस्ट सच में इंडिया में पहला है, दूसरे जगह कहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि क्रॉस होता होगा। क्रॉस मतलब समझ में है ना, पूरी के पूरी ट्रेन एक में को मिलती है, मतलब ईस्ट वाला मिलेगा, वेस्ट देन नॉर्थ देन साउथ, A to Z मिलता है कहाँ पे? नागपुर में। डन। छोड़िए, अब ये वाला पॉइंट आया था, तो अब नॉर्थ और कौन सा? साउथ पोल। नॉर्थ और, जब डिरेक्शन को बांटा गया, जब किसे डिरेक्शन को बांटा गया, तो डिरेक्शन को कैसे बांटा फिर? नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड, वो ऐसा बोल सकता था ना ईस्ट नॉर्थ, ऐसा बोलते नहीं है, पता है? किसी की हिम्मत हुई क्या अभी तक ईस्टच्या दिशेला सूर्याजवळ जायची? नहीं ना। अरे कितने भी टेक्नोलॉजी निकालो, सूरज के पास जा सकते हैं क्या? नहीं है। इसलिए हमारा पता है दक्षिण, हम कौन सा यहाँ, चंद्रयान, अरे पता है, कहां पे भी देखो दुनिया का, या तो नॉर्थ में गए या फिर साउथ में गए। अरे पता है हम साउथ में गए, बाकी के 3 नॉर्थ में गए थे। डन ना। तो ये यहाँ पे यही चलता है, कभी हमने देखा क्या कि नहीं नहीं हम ईस्ट में जाते, कोई कहां पे नहीं गया, हम वेस्ट में जाते हैं, नहीं ना। समझ आ रहा है? अरे डन, जो किसी ने नहीं किया, नॉर्मल वाली बात होती है, जो किसी ने नहीं किया वो करना चाहिए, तो इंडियन लोगों ने वो करके दिखाया, मतलब वो सक्सेस तो नहीं हुआ है, फक्त आपण वरती गेलो, बराबर ना। वो पता चलेगा आगे अभी क्या होगा। यहां तक डन, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग चलता है ये? पोल के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां तक डन। अरे डन, क्लियर। अब ये टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कोई बता सकता है? हाँ, सगळ्यांनी बोलायचं नंतर मी व्यवस्थित लिहितो। 360 डिग्री, बराबर ना, 360 डिग्री एंगल बनाता है। डन। ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी अर्थ है ना, ये सर्कल की तरह है ही नहीं, है अंडे की तरह है। अरे पता है, ओवल की तरह। फिर अगर हम व्हाट इज द एरिया ऑफ अर्थ पूछते तो पायर स्क्वायर नहीं आएगा। अरे पता है, अगर मुझे उसमें ज्योग्राफी में नहीं जाना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ पाई? 3.1456, पता है ना, एंड सो ऑन। दुनिया में अभी तक एक भी आदमी पैदा नहीं हुआ आज के डेट में जो किसकी वैल्यू बता सके? पाए। किसकी वैल्यू बता सके? पाए, पता है ना, पी है। लेकिन वर्ल्ड पाई डे ऑब्जर्व ऑन 14 मार्च, 14 मार्चला आज इंटरनेशनल यूज डे है, पता है ना। ठीक है, तो 14 मार्च को पाय डे मनाया जाता है, ठीक है। तुम्ही हे बघितलंय
पिज्जा में थे पिज्जा। ये अब मेरे पास समय नहीं है पिज्जा का। ये पाए के ऊपर डिपेंड, हाँ सच में सच कहानी है इसकी। ये पाए पता है ना, पाए डबल जेड मतलब आर स्क्वेयर, ठीक है ना, मैं बाद में बताऊंगा एक आधे दिन। अरे पिज्जा हंसते हैं ना, पिज्जा वो काटा हुआ रहता है। हाँ ठीक है। तो वहां पे पता है ना वो काटते, ठीक है, उसके स्टोरी नहीं बताते बैठता हूँ, लेकिन पता है आप लोगों को। ठीक है, तो उसका अब आप ही बताओ, अगर हम बोलते कि पृथ्वी अगर अगर सर्कल की तरह रहती थी तो 360 डिग्री होना पॉसिबल है क्या? अरे नहीं ना, ओवल की तरह है या नहीं है? हम बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब पता है, अभी भी दुनिया में नहीं पता। ईएम क्यू ही लिखते हैं, पीएम क्यू ही लिखते हैं। पता है ना, टाइमिंग बाद में आएंगे कि क्यों ही लिखते हैं, हम किसने दिया था बराबर। 364 डेज क्यों होती है, 365 क्यों, ये पता है ना। ठीक है ना, कि किसका कैलेंडर मनाया जाता है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कैलेंडर में, ठीक है ना। जो ग्रेगोरियन था उसका आप जिक्र नहीं करना चाहता हूं मैं। ग्रेगोरियन ने जो कैलेंडर, दुनिया में किसका कैलेंडर यूज होता है? ग्रेगोरियन का कैलेंडर यूज होता है, पता है ना, ग्रेगोरियन। ठीक है, उसने जो कैलेंडर निकाला वो सबको मानना पड़ता है, सबको ही मानना पड़ता है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करो, मतलब करो या ना करो, दुनिया जैसी चलती है हमें वैसा चलना पड़ेगा। डन। मैं अगर ट्वीट कर रहा हूं ट्विटर के ऊपर कि नहीं नहीं यूट्यूब पे बंदी अरे भाई वो ट्विटर ही अमेरिका का है, समझ आ रहा है। ठीक है, A to Z एट द एंड कहां पे आ रहा है? डायरेक्शन के ऊपर आ रहा है। कहां पे आ रहा है? आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, सब कुछ इसके ऊपर चलता है सर। एक आधा एग्जांपल, अमेरिका ने वेनेजुएला को कैप्चर किया, पता है? अरे पता है, सीरिया के ऊपर हमला किया अभी कल सुबह डोनाल्ड ट्रम्प, पता है ना हो? तो दिसते म्हातारा आपण त्याला ट्रम्प काका घ्या ना खेचून। अरे पता है ना, अरे यहाँ पे लाया था ना अपने आदमी ने, माय फ्रेंड्स डोनाल्ड, ये ना। अरे पता है सर, हमें क्या मतलब, हमें मतलब नहीं है। सोना कितना महंगा होगा ना, अभी देख लेना कभी। सबसे ज्यादा वेनेजुएला है ना दुनिया के, अगर बात करें तो 42% नेचुरल गैस वेनेजुएला के पास है। इजिप्त ईरान पाशी पण नाही आहे। ठीक आहे, अमेरिका मध्ये काय उखाडशील तर उखाड भाई, विकसित पता है ना, ये भांडण नहीं करत बसले। ठीक है, कहने का मतलब है सब कुछ किसके ऊपर चल रहा है? डिस्टेंस है, डायरेक्शन, सब कुछ जगह के लिए चल रहा है। सब कुछ नॉर्मल वाला जिसके साथ ज्यादा मतलब मस्ती ज्यादा जिससे आंख में होती है वो दूसरे को मार देगा, क्या करेगा तू? वैसे ही चल रहा है ना दुनिया। क्या उसको बांटेगी, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उस वैसा नहीं करना चाहिए। आपने भांडणं तुम्हाला माहिती है कशासाठी चालू आहे? ठीक है, छोड़िए, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। ठीक है, बराबर ना, ठीक है, यहां तक छोड़िए। अगर हमारी विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र देखना होगा ना, तर 8 वाजता मला पीएमटी न प्रवास करून दाखवा करीमनगरच्या स्टॉपवरून डेक्कन कॉर्नरला। ठीक आहे ना, कभी येऊन तर बघा। ठीक आहे, एखाद्या बार आइएगा, ठीक है ना। आणि एक फ्री बस चलती आहे 9:30 वाजता। ठीक आहे, इथं युवा टूट करणारा 10 रुपये वाचवायसाठी त्या फ्रीच्या बसमध्ये बसते, माहिती आहे का, चंद्रकांत पाटीलची एक बस येते फ्रीवाली, एक आती है, अगर आप पीएमटी से जाते होगे तो आम मरणाची, तिच्यात कोंबते एकमेकांना। डन। ठीक है, और वहां पे बोलते हैं कि विकसित भारत हो रहा है, अच्छी बात है, भगवान करे सबका विकास हो। ठीक है, ठीक है, अपना भी हो, बराबर ना। अगर मुझे कम पैसे में कुछ मिलता है तो विकास ही बोलते हैं हम इसे। यहां तक समझ आया? प्लस का साइन ये वाला कौन सा? ईस्ट, दिस वन इज अ ऊपर वाला, नीचे वाला, ए वाला कौन सा? नॉर्थ ईस्ट, दिस वन इज अ नॉर्थ वेस्ट, दिस वन इज अ साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट। यहां तक क्लियर? ठीक है ना। अब आगे चलते, पॉइंट नंबर पहला, टोटल हाउ मेनी डिग्री, टोटल कितने डिग्री होता है ये? 360 डिग्री। डन, 360। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़िएगा, मैं इसका रिजल्ट नहीं बता सकता हुआ। एक थोड़ा सा बता देता हूँ, सिर्फ आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते होगे तो अगर आपको कहाँ पे भी डिग्री का अगर पॉइंट आया, चाहे वो कोई भी हो, मैथमेटिक्स एडवांस मैथ हो या फिर डीआई वगैरह निकालना हो, तो उसका आंसर 9 के टेबल में चेक करता है, खत्म काम। 9 के टेबल में ही डिग्री चेक करनी है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब 360 मतलब 9 × 4 ना, अरे 90 × 40 ना। सर ये 4 को क्यों नहीं इंपॉर्टेंट दिया? क्योंकि 4 ऐसा नंबर है जो इवन है, जो किससे भी कट सकता है। अरे समझ आ रहा है? उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया तो 0 0 कैंसिल हो, 2 2 से कट जाएगा। 9 ऐसा आदमी है जो किसी मतलब खुन्नस ही करेगा किसके भी साथ। ठीक है, अगर की बात कर रहा हूं, अगर आपको कोई डिग्री फिग्री कुछ आया, कुछ भी अगर पूछा एडवांस मैथ में, तो ट्राई करना है किसके टेबल में? 9 के टेबल में। देखिए मुझे बताओ ये कितने डिग्री होगा, कोई बता सकता है? हाउ मेनी डिग्री, ये वाला कितना डिग्री होगा? दिस वन इज दे, हाँ, कितने डिग्री का? 90। तो मुझे बता सकते हैं 90 डिग्री के कितने पार्ट्स, कितने टुकड़े करूंगा? 4 या 2? भाई 2 4 ना, ये एक 90, दिस वन इज अ 90 डिग्री ना। अरे ये भी बनेगा ना 3, और ये भी क्या बनेगा? 4। अरे डन। ठीक है, तो 90 डिग्री कितने पार्ट्स हो गए?
4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। यहां तक समझ आया? और यहां तक डन। ये बीच वाला कितने डिग्री होता है ये? बोलो यार सभी लोग। हाँ, 45। दिस वन इज अ 45 डिग्री ना, दिस वन इज अ 45। तो 45 डिग्री कितने पार्ट्स? एक दो, देन तीन चार पाँच छः सात आठ। 45 डिग्री के हाउ मेनी पार्ट्स? 8 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 8 पार्ट्स। अगर उसने सवाल पूछा, हमें नहीं रहता है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह जैसे एग्जाम होगी वहां पे पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द राइट एंगल इन अ डायरेक्शन, बताए ना डायरेक्शन के रहेगा। आप बताओ व्हाट इज माय राइट एंगल, इसे राइट एंगल ही कहते हैं ना। तो कितने पार्ट्स होते हैं राइट एंगल के? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 45 डिग्री को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? बरं चला माऊली पुढे, ठीक है ना, मी कशाला सांगू दे, हाँ ठीक है। तो वहां पे अगर वो वर्ड आया तो उसके कितने पार्ट्स बनेंगे? 8 पार्ट। यहां तक समझ आया ना? अरे समझ आया। पॉइंट नंबर पहला, आगे चलते। अगर कोई आदमी ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। उसने राइट टर्न लिया, बताओ कहाँ टर्न लिया? नीचे या ऊपर, इतना बता। डायरेक्शन नहीं बताया तो चलेगी, नीचे या ऊपर? राइट टर्न नीचे या ऊपर बताओ? नीचे, पक्का? देखिए, एक आदमी ईस्ट में जा रहा है, दिस वन इज अ राइट टर्न, और ये कौन सा होगा? लेफ्ट टर्न। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई आदमी वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में, बताओ राइट टर्न। ऊपर वाला राइट, नीचे वाला लेफ्ट। हाँ, कोई आदमी नॉर्थ में जा रहा है, बताओ राइट कौन सा आएगा? दिस वन, हाँ राइट, राइट में आएगा। और ये क्या है? लेफ्ट, ठीक है। आणि फोर्थ वाला, ठीक है ना, अजून आपण फिरायला गेलो नाही बरं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अलिबाग से, हाँ ठीक है। ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। अरे क्लियर? अरे डन, ऑनलाइन में डन। अरे क्लियर। अब बताओ, ईस्ट में राइट लेफ्ट, वेस्ट में गया, पता है ना, ये मूविंग है, आप उस साइड में जा रहे हो, राइट लेफ्ट। नॉर्थ में जाते हो राइट लेफ्ट, साउथ में आते हो राइट लेफ्ट। यहाँ पे भी वही चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ये वाला राइट और ऊपर वाला लेफ्ट। राइट हैंड लेफ्ट, राइट हैंड। सच में गूगल मैप में यही यूज होता है। थोड़े समय बाद आएगा पाइथागोरस थ्योरम। आप कभी भी ओला जो भी कुछ भी ये करते हो, आपको पता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करता है। अरे सपोज मुझे डेक्कन को एक एग्जांपल मान के चलो, मुझे डेक्कन कॉर्नर जाना है, मैं सीधे करवेर रोड से जा सकता हूँ। मान के चलिए वहां पे रैली फैली है, वो वहां पे पता है ना रेड, अरे बताता है ना कि बहुत सारी भीड़ है, तो आपला इथून दाखवेल या पुलावरनं। अरे पता है ना, अंदर से, राजाराम ब्रिज से अंदर से। समझ आ रहा है कौन सा यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम। हमने कभी नहीं देखा कि डिस्टेंस डायरेक्शन ऐसा भी यूज होता है क्या? सच में होता है। डन। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज होता है, हर जगह। ठीक है, यहां तक समझ आएगा? पहले बताओ ऑनलाइन में यो क्विजन होने वाला लगना। डन यहां तक, चले आगे। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, जब आपके डायरेक्शन में डिसाइड की जाती है ना, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। डन। अब वो उसमें भी डिटेल नहीं जाते, लेकिन आपका जो भी पिन कोड होता है ना, 444303, ये पिन कोड भी राइट लेफ्ट बताता है, ठीक है ना। आप महाराष्ट्र से, अदर देन महाराष्ट्र कौन है यहाँ पे? अदर देन महाराष्ट्र है कोई? कौन है अदर देन? पिन कोड बताओ एखादा आपके इधर का। 4900, कौन सा? छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ ना? और कोई अलग इससे? सही है लिखा ना, 4900। और कोई है? कोई नहीं अदर स्टेट से? ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये आप है ना, ये कहाँ पे भी जाओ इंडिया में, ये वाला चार, ये जो फुकट निकाला नहीं है, ये जो दिया है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 1 और 2, जो भी 1 और 2 है ना, इस साइड को 1 2 बांटा गया है, दिल्ली ने दिया। और वेस्ट को 3 4 के बने। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं आता, मध्य प्रदेश भी आता है, पता है ना, एमपी। अरे ये पता है, उसमें नहीं जाता हूँ। ये देखो आप महाराष्ट्र में, तो मुझे बताओ कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप जहां से भी होगे, वहां से स्टार्टिंग 4 से होगी। अरे अलग अलग डेट इससे हो गए। ये दूसरा वाला, ये पता है ना, ये आपका डिवीजन बताता है, ये अलग है, पुण्याचा 411 है। अरे यहाँ का पता है, 4 करवेनगर 4115। ये दूसरा अलग है ना, ये मेरे गांव का है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिवीजन। ठीक है, ये पुणे डिवीजन आ रहा है, पुणे डिवीजन। ये तीसरा वाला उसका सब डिवीजन। मैं मेरे गांव का नाम ऐसा लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल कोई विलेज से होगा तो पता है ना, रानार, अरे गांव का नाम लिखते हैं ना। देन पोस्ट, देन तालुका, देन डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला सब डिवीजन, ये आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड, ये आखिर के 2 डिजिट हर एरिया के अलग होते हैं। किसी मोबाईल को, मोबाईल मध्ये हेच आहे, आपको पता है कंपल्सरी ऐप आया है मोबाइल में, अभी जो नया मोबाइल लोगे तो संचार साथी समथिंग, सही है ना? अरे सुना है किसी ने? बाय डिफॉल्ट गव्हर्नमेंटचा, तू काय काय कुरघोडी करतं,
गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने लिखा है, आपने डिलीट किया तो चलेगा, लेकिन जब आप सबसे पहले लॉगिन करोगे, पता है ना, ओटीपी की टीपी, अरे गिवन है, अगर आप खरीद लो, लेके तो मेरा झूठ लग रहा होगा, तो वो संचार साथी ऐप आएगा ही बाय डिफॉल्ट, आपकी सब A to Z इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ना? अब उसमें मैं डिटेल नहीं जाते, आप ही बताओ, मैं हर बार बोलता हूं, आप कहां पे भी गए तो आधार कार्ड यूज करते हो, हाँ या ना? अरे करते हैं, आधार कार्ड वरती काय काय आहे तुमचं? हा, नाव पत्ता ते माहित आहे मला, हा। अरे हम है ना गिवन, है या नहीं है? इलेक्शन कार्ड काय घंटा है, काहीच नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, इलेक्शन इसके ऊपर कुछ भी नहीं। सर क्यों? आधार कार्ड मैंने जिओ का सिम ले लिया, तो नीता अंबानीला माहित आहे की याच्या अकाउंटवर किती पैसे आले म्हणून? हाँ, सच कह रहे हैं हम। अगर मेरे जियो के कार्ड में मेरा आधार, अगर लिंक कहां पे भी आधार है, पता है ना, कंपलसरी आधार लिंक है, डन, तो पूरा A to Z पैसा पता चलेगा प्राइवेट आदमी को, वो बताएगा कि अरे यार ये अलग पार्टी का है क्या, अपने कुछ काम का नहीं है क्या? समझ आ रहा है? प्राइवेसी जो बोल रहे हैं ना, हम ज्ञान बांट रहे एक में को, का नहीं आपला युवा उभा राहिला, नहीं नहीं, इलेक्शन कार्ड के 2014 के पहले तो इलेक्शन कार्ड ही, वो पता है ना, मिलता था सिम कार्ड, अभी तो उससे भी आगे, 2 दिन रिचार्ज मत करो बंद। सच है। अगर गरीब आदमी है गांव का, उसकी लड़की रहती होगी, 2-3 लड़कियां, शादी हो गई, उसको अगर बात करने, पहला नहीं था, मैं सच कह रहा हूं, कम से कम इनकमिंग तो आती थी, हा या ना? अरे डन, ठीक आहे, मी एखाद्या वेळ तुम्हाला आहे ना, शपथ सांगतो, मला 1 तास पाहिजे बंद्याला, मी तुम्हाला एकदा जिओची स्टोरी सांगेल लई डिटेलमध्ये, हा, तेव्हा आपण, तुम्ही फॅन होसाल आपले, हा, सच कह रहे विथ डॉक्युमेंट, ठीक है ना, काल्पनिक डॉक्युमेंट प्रेजेंट झाला, हा, ठीक है, यहां तक समझ आया? अरे डन, ठीक है, हमारा नाम हिंदुस्तानी होना चाहिए, ठीक है ना, अदानिस्तान नहीं, हाँ, यहां पे क्लियर, ओके। तो ये इतना ही है कि ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यूज करता है। तो मेन सेंटर में कौन है हमारी? दिल्ली है, कौन सेंटर में? लेकिन वैसे ऑफिशियली जियोग्राफिकल रीजन कौन है? नागपुर। ये कौन है? दिल्ली। सर ऐसा क्यों? आज सबसे पहले हमारी कैपिटल कौन सी थी? आता न्यू दिल्ली आहे, हा। तुम्हाला, तुम्ही जी शिकता ना, हा, ठीक आहे, पक्का केकच खाता फक्त, हा, 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 कलकत्ता थी, पता है आपको कलकत्ता? अरे पता है, नहीं नया मोबाइल लो, वहां पे अगर मेरा झूठ लग रहा होगा तो ऐसा लिख के आता है, हाँ या ना, जीएमटी लिख के आता है, जीएमटी। नया लैपटॉप लो, नया कुछ भी इंस्टॉलेशन करून तर बघा रे, मैं फोटो वाटून ना, ठीक है, जीएमटी। और ये भी लिखता हूं 5:30 PM, और ब्रैकेट में कोलकाता लिखा रहता है। वाई सर, ऐसा क्यों? मैं हर एक इसकी स्टोरी बताने नहीं आया हूं, मैं इतना ही बताता हूं। ये जब कांड हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था? 1818। किसने किया? अमेरिका, यूएसए ने। सर क्यों किया? दुनिया को बांटा उसने, कितने? 2 रीजन में। कौन से कंट्रीज में? ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज, 2 हिस्सों में बांटा। उस लाइन को नाम दिया, और उस लाइन को नाम दिया क्या? ग्रीनविच मीन टाइम। तब इंडिया का टाइमिंग 5:30 PM, और तब हमारी कैपिटल थी कोलकाता। तो इसलिए तिथं काही लिहून देखा है, कोलकाता ही लिख के आता है। और इस लाइन के ऊपर एक कंटेनेंट है, आपको सुना भी होगा, मतलब कंटेनेंट बोलता हूँ, बहुत सारे कंट्री छोटे छोटे। यूके का नाम सुना है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, सुना होगा ना, ठीक है, दुनिया का अकेला कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है? रशिया। वो रहता है वेस्ट में, और पूरा का पूरा, पता है उसको कैपिटल है मॉस्को नाम की, सुना होगा। वो कहाँ पे? ईस्ट में। सच में उसका एरिया बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है, डन, ठीक है, कारण जमिनी भरपूर आहेत, आपले तर जमिनी कमी पडायला लागल्या आता, ठीक है, यहां तक समझ आया? म्हणजे राहायसाठी ग अरे क्लियर, अरे डन, ग्रीनविच मीन टाइम, क्लियर। आप बोलोगे हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है, दुनिया को बांटा था 2 हिस्सों में, ईस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। इसीलिए यहाँ पे जब भी ये जो आंकड़े आते हैं ना, ये सब कुछ वो इसके ऊपर रहता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। इसलिए हम बोलते हैं ना, वेस्टर्न वन में चल रहे, वेस्टर्न टॉयलेट आहे माझ्या घरी, हात लावायचं गरज नाही। अरे पता है ना, हाँ यार, अरे एग्जाम्पल कसं देऊ मैं एग्जाम्पल कौन सा बताओ अभी? सुना है ईस्टर्न एंड। अब आप बताओ, अगर ये टॉपिक पढ़ते हो, मेरा एक अप्रोच है कहने का कि इसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आ रहा है? ये ईस्ट गया वेस्ट गया 10 प्रॉब्लम होते थे अभी तक, सच कह रहे, क्लियर। अरे डन, चलाचं पुढं, लेफ्ट राइट समझ आया? ओके, आखिरी पॉइंट, पाइथागोरस का थ्योरम रहता है। पाइथागोरस किसको लगता है? वो पाइथागोरस, हाँ, ट्राइंगल को लगता है, लेकिन कौन से ट्राइंगल को? राइट एंगल, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड वैल्यू, बताओ। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स?
अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हुआ आपका पाइथागोरस। डन। तो आपके गूगल मैप में जो भी यूज होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो वहां पे दिखाता नहीं हो, पता है ना, वो यूज मैक्सिमम पहला प्रेफरन्स अल्गोरिदम ही ऐसा बनाया है की बाय डिफॉल्ट वो क्या यूज करे, पायथागोरस। अब डॉट 90 डिग्री में हे आणि माझं घर असेल तिथं कसं पायथागोरस यूज करेल? अरे समझ आ रहा है ना, बराबर ना, कि यहां से मुझे उस चेयर पे जाना है तो पायथागोरस तो लगेगा नहीं। समझ आ रहा है? डन, क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? डन। ओके, पॉइंट पहला, अगर एक आदमी, ध्यान दीजिए, एक आदमी ईस्ट में गया और वो 10 मीटर गया, कितने मीटर गया? 10। तो इसका मतलब अब मैंने 50 मीटर बोला तो 50 और बड़ी निकालना है, नेसेसरी नहीं है। यहां तक क्लियर? एक आदमी 10 मीटर गया, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, बताओ लेफ्ट टर्न मतलब कहां? ऊपर। जिन भी लोगों को दिक्कत जाती है उसने इस प्रकार का एरो निकालना है। डन। डन। अब यहां से ऊपर गया, मुझे बता 10 मीटर और 8 मीटर चला, अबे 10 है और 8 मीटर चला तो थोड़ा सा छोटा ही आएगा, हाँ या ना? अगेन जिनको दिक्कत जाती है उसने एरो कर देना, या फिर यहां पे साइड में लिख दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 11 मीटर चला, कितना मीटर? चलिए छोड़िए, अब मेरा कहना है, मैं अभी कंसेप्ट बता, वो 9.9 मीटर चला। कितने मीटर? मुझे बताओ 9.9 मीटर कहां तो भी आएगा ना। सवाल है यहां से ये आदमी कौन से डायरेक्शन में है? 2 मिनट रुकिएगा, मैं दूसरे डायग्राम निकालता हूं। मैं नॉर्थ में खड़ा हूं, लक्ष्य दे वाला, आखिरी वाला। मैं नॉर्थ में खड़ा हूं और मैंने राइट साइड टर्न लिया, राइट साइड मतलब इस साइड ना, राइट को क्लॉकवाइज भी वर्ड आता है, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड। मुझे बताओ यहां पे टर्न लिया मैंने 0.1 डिग्री टर्न लिया। अभी मैं, समझ आ रहा है, मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, स्टेट 0 डिग्री में हूँ, मैंने राइट साइड मतलब इधर टर्न लिया, 0.00000 मैं थक गया अभी लिख के दिया, और बहुत सारे जीरो है, एंडिंग में 1 डिग्री लिखा है। तो मैं कौन से डायरेक्शन में देख रहा हूँ? हाँ, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, सबको पूछ, हाँ हाँ। अभी फिलहाल यहाँ पे खड़े, ठीक है, इधर टर्न लिया कितना, लेकिन 0.0000001 डिग्री, ये डिग्री है, तो कौन सी बताओ फास्ट? नहीं समझा? नॉर्थ ईस्ट। मुझे बताओ, ये आदमी यहाँ पे है, प्रैक्टिकल है, यहाँ पे बताइए, सपोज आपको 19 मार्क मिले, कितने मार्क मिले? 25 में से। आप आपकी इज्जत रखने के लिए 20 बोल सकते हो, अरे बोलते हैं ना। सपोज अगर मुझे 10वीं में आता, मी माझं सांगतो, मला 10वीत 52% होते, मैंने बोला मेरी एरिया की लड़कियों को कैसा लगेगा, तो मैं 60 बोलता था। अरे म्हणजे आपली इज्जत राहायला पाहिजे ना, ठीक आहे, तो 60 बोलता था, ठीक है। तो अरे 6चा आकडा व्यवस्थित लागते की चला 60, ठीक आहे, या दगडान फिर संध्याकाळी बापानं जेव्हा हाणलं त्या हा, तेव्हा माहित पडलं की 52 आहेत, हा, बाजूच्या पूजाला, हाँ डन, यहां तक डन। अरे क्लियर? अब आगे चलते हैं, मुझे बताओ 52 का कितने कर दिए? मेरा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, फाइंड 99% ऑफ समथिंग, पर 99 मतलब 100 के आसपास ही ना, हाँ या ना? मैंने बोला 99.99, व्हाट इज मीन बाय 100%? ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पे बैठे लो 99.99 का कट ऑफ लगा और आपको 99.99, सॉरी 98 है, बस लेन घरी, अरे हाँ या ना? आयाम का कट ऑफ ऐसे रखता है पॉइंट पॉइंट से, सच बात है ये, हाँ या ना? किससे? 0.1 से। ये 0.1 की बात नहीं कर रहा है, 0.0000001 की। अब नॉर्थ क्यों नहीं आएगा, आप ही बताओ। अब ये नॉर्थ में, तो आप बोलेगे सर 0.001 मतलब कोई डिग्री नहीं, नहीं, ये प्रैक्टिकल चल रहा है ना, हमें पॉसिबल नहीं डायग्राम निकालना, लेकिन उसने टर्न, समझ आ रहा है, उसने टर्न लिया, ऑनलाइन में तो नॉर्थ ही बताया था सबने, उसने टर्न लिया तो कौन से एरिया में देखेगा वो? नॉर्थ ईस्ट। कौन से? नॉर्थ ईस्ट। मेरा इतना ही कहना है, अगर मैंने 1 डिग्री में बोला आंसर, इसका लाइव एग्जांपल बताता हूं, कौन अंतरिक्षात अडकली होती, एक भैया था, विलियम्स, विलियम्स, हाँ मतलब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अटकी हुई थी, पता है आप लोगों को? अरे पता है, मिशन था 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का, कितने महीने बाद वापस आई? 9 महीने बाद आई। वाई? उसके जो मतलब वो गया था ना, 0.007 डिग्री से टर्न हुआ था,
आप बोलोगे सर 0.007 मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रॅक्टिकल चल रहा है, डन। तो डिस्टन्स एंड डायरेक्शन में अवकाशात म्हणतो ना अपन कि प्रैक्टिकली यूज होता है। हम उसे सिर्फ ऐसे ही फ्लो में ले लेते हैं। आप कहीं भी नई बिल्डिंग बनाते हो ना, तो आर्किटेक्चर फालतू नाही, आप लोगों को पता है, तो कॅमेरा घेऊन असते एक जण रस्त्यावर खड्डा बांधताना असा करते ते पिवळवाला टोपी पहिनावा रहता है, अरे पता है आप लोगों को, माहित है ना। आणि वो बाण असते त्याच्याजवळ असा ड्रॉ करने का, अरे रहता है ना, वो कभी भी देखना, वो इस प्रकार आता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साऊथ ईस्ट, साऊथ वेस्ट, ऐसा ही होता है। आपल्याला काही नाही समजत, आम्ही तो बोलते की आपल्याकडे पाद आहे का, नाही त्याला अरे समझ आ रहा है, अरे क्लियर। आप कभी भी कोई पुली बांधते हैं ना, पुली जब रहता है ना, अरे मतलब कोई बिल्डिंग बांध रहे हैं, वहां पे क्रेन खड़ी रहती है, अरे पता है ना वो क्रेन में, वो वाला कभी भी ईस्ट में होता ही नहीं। आप कितने भी डिग्री चेक करो, डॉट ईस्ट में भी होगा, त्याला चेंज कर शक्यच नाही ईस्ट में वो खड़ी रहे, पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है छोड़िए, वो हमें वो फिजिक्स में नहीं जाना है, यहां तक डन। अरे क्लियर। अब यहां पे मैंने बोला था, अगर वो आदमी 9.99 डिग्री आया, इसका मतलब वो 10 के पहले रुकेगा, आया ना, तो कौन से डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, आंसर क्या आएगा। अब बताओ वाला, नेक्स्ट वाला, सपोज एक पॉइंट है, यहां से मैं वेस्ट में गया 15, 15 वेस्ट में गया, राइट टर्न लिया, बताओ राइट टर्न कहा, बोलत चला ऊपर, 30 गया, 30 थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाँ या ना, अरे 15 अगर इससे कैंसिल कर दो 30 थोड़ा सा बढ़ाएगा, यहां से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न कहां पे, ये, और मैंने 5 डिग्री 5 मीटर चला, तो 5 इतने आएगा, इतना डॉट टू डॉट नहीं है, ये 15 निकाला, यहाँ पे 5 आया, ये एंडिंग पॉइंट, और ये कौन सा, सवाल आता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, बताओ सभी लोग, नॉर्थ, नहीं समझ में आता है, यहां पे छोटा सा प्लस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। फ्रॉम एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, साउथ, समझ आ रहा है ना, यहां पे छोटा प्लस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट आएगा, क्लियर। सर डिस्टेंस निकालना है, वो पाइथागोरस से निकालेंगे, डन। नेसेसरी नहीं है कि पाइथागोरस यूज करना है, एक आदमी यहां पे है, वो ईस्ट में गया था 30 50, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया 40 गया, अगेन लेफ्ट टर्न लेके सपोज 50 आया, डॉट इसके लाइन में ना, कितने मीटर पे है ये, क्योंकि ये भी 40 है, तो ये भी कितना, अब ये 40 की जगह अगर 30 रहता था, 30 तो पहले ही रुकता था, है या ना, तो क्या लगता था, पाइथागोरस थ्योरम। ये थोड़े समय बाद देखेंगे हम डिटेल, क्लियर यहां तक, डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, पीपीटी में सब कुछ गिवन है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूं पहले। क्वेश्चन पहला है, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ, जिन भी लोगों को दिक्कत जाती है छोटा सा प्लस साइड में रहने दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक आदमी जा रहा है कहां, साउथ में, हाईलाइट करो उसे कि स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको लिखना है स्टार्ट, START स्टार्ट वर्ड लिखो, समथिंग कुछ ना कुछ हाईलाइट करो, डन। एक आदमी कहां जा रहा है, साउथ में, बताओ कहां पे साउथ मतलब, नीचे, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, वो कितना मीटर गया, 50 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर निकाला, यहां तक डन। अगर दिक्कत जाती है एरो निकाल लो, ये वाली कौन सी साइड बताओ, ये कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, एंड दिस वन इज अ राइट साइड, यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, यहां से राइट टर्न मतलब दिस वन ना, और कितना चला, अब ये 50 है तो 30 थोड़ा सा छोटा ही आएगा, इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा भी हुआ तो चलेगा, डन। हमें आंसर से मतलब है। अब यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, यहां से राइट मतलब बताओ कितना चला, अब आप बताइए, ये अगर 100 चल रहा है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, वाई पता है, यहां से अगर मैं यहां तक ड्रॉ करता हूं 50 ही ना, मुझे कितना जाना है 100, तो यहां तक आएगा, हाँ या ना, या फिर आप टुकड़ों में बांट सकते हो, ये 50 रुपए 50 मीटर, तो ये भी कितना 50, ये टोटल 100 बोला था, ये 50, तो रिमेनिंग कितना, अरे समझ आ रहा है, यहां से उसने कौन सा टर्न लिया देखो, राइट टर्न, और कितना चला 30, यहां से राइट टर्न और 30 मतलब डॉट इसके लाइन में, क्यों, रीजन बताओ वाई डॉट इसके लाइन में, क्योंकि नीचे भी कितना था 30, अगर मान के चलो 29 कहता था, बताओ कहां, पहले 31 बोलता था, बाद, समझ में आ रहा है, 50 बोलता था तो और आगे, क्लियर। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हाउ फार, व्हाट इज माई हाउ फार, कितना डिस्टेंस, एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम, ये बहुत मैंने, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है पहले बताओ, अरे यहां से कौन से डायरेक्शन है, ऊपर वाली कौन सी होगी, नॉर्थ, कितने मीटर, कितना, ये 50, तो ये भी 50, आंसर कितना आएगा 50 मीटर, और क्या, नॉर्थ, यहां तक डन ना। सवाल चेंज करता हूं, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम लास्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट,
यहां से कौन सी डायरेक्शन, नीचे वाली साउथ, और कितना मीटर, 50 मीटर। क्लियर, इसे लेंदी करते, ठीक है ना। वो बोलेगा अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम करवेनगर, ही गोज 50 मीटर टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट साइड, गोज 30 मीटर। एखादा नाम नहीं का, वो डेक्कन को पहुंचा, डेक्कन से उसने लेफ्ट टर्न लिया, 100 मीटर चला, वो हड़पसर को पहुंचा, और हड़पसर से राइट टर्न लेके 30 मीटर वो चला, वो फॉर एग्जांपल कातरक को पहुंचा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन करवेनगर एंड कातरक, समझ आ रहा है? अरे डन, ठीक है। और एक अलग वो नाम दे देगा, मैं आगे पढ़ा तो इस पॉइंट को, वो नाम दे देगा पॉइंट को, ए बी, पॉइंट बी इज, ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ, पॉइंट बी इज द साउथ ऑफ पॉइंट, अरे समझ आया? ये आगे पढ़ा ना हमें, ए के साउथ में कौन सा पॉइंट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मेनी, 50 मीटर। समझ आ रहा है? मीटर हो या किलोमीटर हो, बड़ा नहीं निकलना, किलोमीटर है तो है मोटा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? अरे डन, समझ आया? पहले तो सिंपल वाले क्वेश्चन ही करने हैं, बहुत सारे, बहुत। समझ में आया क्या, पहले बताओ, हाँ या ना? और एक हमें क्वेश्चन आगे कैसे करना है, वो देगा एक पर्सन यहां से निकला, दूसरा पर्सन यहां से निकला, और दोनों मिलते एक ही जगह है। ए नाम का पर्सन है, जिस भी स्टेशन से निकला, बी नाम का स्टेशन है, और दोनों भी पुणे को आए। ये कहां से भी निकला होगा, नगर से निकला होगा, बी नाम का बंदा अकोला से निकला होगा, दोनों भी कहां पे आ रहे हैं, पुणे आ रहे। तो वो ये पूछता है ये अकोला और ये कौन से डिस्टेंस कितना है, कौन से डायरेक्शन में। क्लियर? अरे डन, ये समझ आया? बाकी का डेटा फेटा लिखते नहीं बैठना, समझ आया ना, पीपीटी में मिल जाएगा। डन? अरे डन हो नहीं? क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा आराम से पॉइंट है, अब करके बताओ। दूसरा एंड तीसरा दोनों भी एक साथ, ऑनलाइन में किसी को कुछ बताना है, मिस प्रिंट हुआ है, ये पहला और ये दूसरा। प्लस का साइन राइट साइड ऑलवेज ईस्ट, उसका अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ध्यान दीजिए, अगर कोई ईस्ट में जाता है, ईस्ट में, तो राइट साइड यही होगी ना, और ये वाली कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। यहाँ पे वेस्ट में जा रहे हैं, राइट लेफ्ट, साउथ में आ रहे हैं, राइट लेफ्ट, नॉर्थ में जा रहे हैं, राइट लेफ्ट। डन। अलग अलग अपने मन से ही डायग्राम लिए, ध्यान दीजिए। एक आदमी मतलब एक बॉय 7 मीटर जा रहा है, कहां पे, ईस्ट में। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट ले लिया, और यहां से 7 मीटर जाना है, तो ये 7 मीटर चला गया, यहां तक तो निकाला होगा सब लोगों ने। अरे डन, यहां तक क्लियर? ओके। अब आगे क्या बोलता है, यहां से इधर पहुंचने तुम्हें, यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, राइट। अब आप ही बताओ, यहां तक आया, राइट टर्न कहां होगा, नीचे ही आएगा, यस और नो। अब राइट टर्न लेके कितना चला, 20, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं, राइट टर्न लेके 20 यहां तक आएगा। डन? अरे यहां तक डन, यहां तक हम पहुंचे, सगळ्यांनी लक्ष द्या, बऱ्याच जणांच्या चुकीच्या झाल्या, 20। अब इसके बाद वो कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट, यहां तक हूं, लेफ्ट टर्न बताओ, ए वाला लेफ्ट बनेगा, हाँ या ना? बहुत ही गरीब हो सपोज, अरे मी काहीच नाही करत आहे वा पाहिजो एखाद्या वेळेस ठीक है, एखादा गरीब है ही है, उसके लिए मैं बताता हूँ। आपने ईस्ट निकाला, सर राइट लेफ्ट समझत नहीं, उस तरह राइट लेफ्ट, अगेन राइट लेफ्ट अगेन, ठीक है, अख्खं गाव जेवून जाते समझ आ रहा है? ठीक है, प्लीज मैं अगेन कहता हूं, मैं एक नाही 10 प्रॉब्लेम सांगता याचे, फक्त चुकीचं मला आवडतं ते चुकीचं केलं तर तुम्ही वेगळीच डायग्राम काढली, तुम्ही पण वेगळी डायग्राम काढली है। डन? मुझे बता, यहां तक समझ आया, यहां तक? अरे समझ लगा, यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट मतलब दिस वन साइड, यस और नो, और लेफ्ट टर्न लेके कितना चला, 5। तो ये साथ अप्रोक्सीमेट आपके मन, ये 5 होगा, हाँ या ना? अरे डन। अब यहां से बताओ, लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे। अगर यहां से उसने अगेन कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, कितना चला, अब आप देखो, यहां से 11 जाना है, ये कितने का लेंथ थी, 20, 11 जाना है, इस लाइन के पहले रुकेगा, हाँ या ना? अरे बराबर ना, ये 20 थी तो 11 जाना है तो पहले रुकेगी, पहले रुकेगा। डन। यहां से उसने अगेन कौन सा टर्न लिया, फाइनली कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट, यहां से लेफ्ट मतलब इधर ना, और कितने चले, 12। अब यहां से 12 जाना है, तो कुछ लोगों ने यहां पे खत्म कर दिया 12। अरे किया है, किया है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डन। अब मुझे बताओ ये कितने की लेंथ थी ऑलरेडी, तो आप अगर डुक 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 ऐसे चलते आ गए, तो आप 5 ही आए हुए, 5 ही आओगे, हाँ या ना?
अरे डन। और आगे और कितना जाना है 12 रुपए के लिए? 7। तो डॉट इसके लाइन में आएगा, यस और नो? अगर मैं 13 मीटर बोलता था, 13, तो कहां आता था बताओ? ये 5, ये 7, थोड़ा सा आगे, हाँ या ना? अरे डन। 15 70 बोलता था तो बहुत आगे जाता था। अगर मैं 9 मीटर बोलता था तो, पूरा प्रश्न करो अपन डिफिकल्ट, 9 मीटर बोलता था तो ये 5, और इसका कितना लेता था? 4। समझ आ रहा है? अरे क्लियर? ओके। अब उसने क्या सवाल पूछा? हाउ फार इन डायरेक्शन फ्रॉम? तो स्टार्टिंग पॉइंट यही था ना? अरे डन। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा हाईलाइट करो। मुझे आदत है कि मैं सर्कल निकालता हूँ स्टार्टिंग के लिए, स्क्वायर निकालता हूँ एंड के लिए। यहां से यहां कौन से डायरेक्शन है पहले बताओ? ये वाली साउथ, ये साउथ है ना? अगर स्टार्ट में पूछते थे एंडिंग से तो नॉर्थ आंसर आता था, तो फिलहाल साउथ आंसर आएगा। डन। अब मुझे बताओ, ये टोटल 20 थे, ये टोटल कितना था? 20। ये कितना है ये? तो ये भी कितना होगा? ये 11। ये 20 में से 11 गया, ये बचा कितना? और ये वाला 9, तो ये भी कितना? तो आंसर कितना आएगा? 9 मीटर। और क्या? साउथ डायरेक्शन, 9 मीटर साउथ डायरेक्शन। क्लियर? समझ लो 35। अंडर रूट में आपने अंडर रूट में लाया था। क्लियर? डन। कम से कम है ना, उसके आसपास तो भी होना चाहिए। डन। 35 ले लिया ठीक है। डन। ओके, चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट वाला समझाता हूं। समझ आया? जे जा रहा है। जे कहां पे जाता है देखो? जे स्टार्टेड ही जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट। जे कहां से चल रहा है? एक पॉइंट से जा रहा है। अब जानबूझ के बोल सकता है उस पॉइंट का नाम एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है। जे एक पॉइंट से जा रहा है, और कितना जा रहा है? 2 मीटर। एक पॉइंट ले लिया, जे 2 मीटर गया कहां पे? ईस्ट में। यहां से उसने लेफ्ट टर्न ऊपर ना, कितना चला? 4। ये सब वो 4 है, ये 4 यहां पे चला। यहां से कौन सा टर्न लिया? यहां से राइट, मतलब दिस वन साइड ना, कितना चला? 6। तो ये वाला 6 मीटर आएगा। डन। यहां से उसने कौन सा टर्न लिया? राइट। यहां से राइट मतलब नीचे ना, कितना चला? 4। तो डॉट इसके लाइन में आएगा ना, 4। अरे ये भी 4 था ना? अगर 5 बोलता था तो नीचे आता था। और यहां से उसने फाइनली कौन सा टर्न? ये गोज 2 मीटर टू द लेफ्ट। ये मैंने पहले ही बताया था कि गलत है। 2 मीटर कहाँ गया? लेफ्ट। तो यहां से लेफ्ट मतलब इधर ना? अरे बराबर ना, यहां से लेफ्ट मतलब इधर। 2 मीटर गया, ये 2 मीटर, और यहाँ पे वो रुक गया। सवाल था कितने डिस्टेंस पे है वो। अब मुझे बताओ ये कितना मीटर था? ये कितना था? 2। ये 6 मीटर। और ये 2 बोला था ना उसने, तो 2 और 6 कितना? 8। और 8 और 2 कितना? 10। तो आंसर कितना आएगा? 10 मीटर। अगर डायरेक्शन पूछता था स्टार्टिंग से तो आंसर ईस्ट, और एंड से पूछता था तो वेस्ट। और डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। क्लियर? अरे डन। समझ आया? अभी तो भी बताओ। क्लियर? ओके। सेकंड में बहुत लोगों का गलत हुआ था। एक मेरा सवाल है सिंपल सा, ये आखिरी में उसने लेफ्ट टर्न लेके, लेफ्ट टर्न लिया था ना ये वाला? अगर मैं ऐसा बोलता था तो लेफ्ट टर्न के जगह उसने ईस्ट में टर्न लिया, तो वो कहां जाता था? उधर ही या इधर आता था? हाँ, उधर ही जाता था। वाई रीजन? क्योंकि हमने तो पढ़ा राइट साइड तो ईस्ट डायरेक्शन होती है। अरे पढ़ा ना? तो फिर क्यों ऐसा? आपका आंसर सही है, गलत नहीं। क्यों? रीजन बताओ। हाँ, ऐसा। अगर एक मिनट, आंसर सही है। हमने प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट किया? इस पॉइंट से किया ना? अरे यहां से किया। यहां से अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया तो यहां पे इधर वाली ईस्ट थी, वेस्ट, नॉर्थ एंड आखिरी वो प्रॉब्लम एंड होने तक, आखिरी पॉइंट तक यही ईस्ट होगी। समझ आ रहा है? यही वेस्ट, नॉर्थ एंड उस पर्सन के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट में ईस्ट वेस्ट नहीं करना है। समझ आ रहा है? तो इसलिए अगर मैं यहां पे बोलता था ईस्ट में गया, तो ईस्ट इधर ही रहता है ना? आया ना? आप ऐसा नहीं पकड़ सकते हो कि इसका राइट, इस आदमी का तो राइट इधर बनता था, तो राइट ईस्ट इधर होगा, ऐसा नेसेसरी, मतलब ऐसा होता नहीं है। समझ आया? क्योंकि आगे पॉइंट है ऐसे। हाँ, दोनों भी प्रॉब्लम करके बताओ फास्ट। 3 है था, 1 2 3। मेरा एक सवाल है, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन दोनों में बताने हैं। क्लियर? डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी। राज ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से, उस पॉइंट का नाम क्या है? एक्स। और वहां पे गया वाई को, और मतलब कौन सा डायरेक्शन में गया? ईस्ट। तो जगह नहीं, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। एक्स टू वाई गया, और यहां पे जाने के बाद वो डिस्टेंस कितना था? 80 मीटर। डन। ही टर्न राइट साइड। फिलहाल वो कौन से पॉइंट में है? अरे एक्स से वाई तक आया ना, तो फिलहाल कहां पे खड़ा है? वाई। अगर ऐसा बोलता था तो वाई टू एक्स, तो कहां खड़ा रहता था? अरे उल्टा आता था ना, वाई टू एक्स, तो यहां पे रहता। अगर ऐसा रहता था तो आगे उसने राइट टर्न लिया, तो यहां का राइट बताओ, वाई का राइट नीचे ना। और कितना चला? 50।
तो ये 80 है, तो 50 यहां तक आएगा। डन। यहां से उसने कौन सा टर्न लिया? राइट। अब यहां से राइट मतलब इधर ना। अरे बराबर। और कितना चला? 70। अब बताओ ये 80 है, 70 थोड़ा छोटा ही आएगा, ये और नो? अब कंसिडर करके लो, हाँ, इतना कुछ नहीं कि सर 50 छोटा, ये डायग्राम आंसर आना चाहिए। डन यहां तक। और 50 आने के बाद उसने क्या किया अभी? फाइनली फाइनली ही टर्न राइट। अब यहां का राइट मतलब ऊपर ना। और कितना चला? अब आप ही बताओ, ये 50 है, ये यहां से यहां 50 चला, तो डॉट इसी लाइन को टच करेगा। वाई? रीजन बताओ। क्योंकि ये 50 था। अगर ये 51 रहता था, अगर अगर तो ये 50 का आता था नीचे। अगर ये खुद 52 रहता था तो ऊपर जाता था। समझ में आ रहा है? डन। ये 45 रहता था तो पहले रुकता था। यहां तक डन। ओके। अब आप मुझे बताओ, और उसने बोला फाइनली ये यहां तक हुआ ना? हाँ। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, हाँ या ना? और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? एक्स। जानबूझ के उसने स्टार्टिंग एक्स वाई से की थी। सवाल है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग कौन था? एक्स। तो एक्स से एंड पॉइंट कौन से डायरेक्शन में बताओ पहले? ईस्ट में। पहले लिख लेते हैं कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट। अब आप बताओ, ये 70 है, तो ये भी 70 ना, ये वाला यहां तक। ये टोटल कितना था? ये 70 कट गया, बचा कितना? 10। आंसर क्या आएगा? 10 मीटर ईस्ट। समझ लगा रे जैक? अरे डन। समझ लगा? तुम्हाला 3 नाही आले ना? क्लियर? 10 मीटर ईस्ट। डन। आता काय प्रॉब्लेम आहे याच्यात सांग मला, म्हणजे काय समजत नाही है? डन। ठीक है, दूसरा वाला समझाता हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। नेक्स्ट वाला, आप लोगों के पास पीपीटी होगी तो अगले वाला कर सकते हो, ठीक है ना? अगर करना होगा तो ठीक है, मैं जिनको नहीं आया उनको समझाता हूँ तब तक, ठीक है? इसके बाद वाला स्लाइड नंबर 12 है, वैसे 2 मिनट में हो जाएगा। लक्ष्य दे अनीश। आदित्य वेंड 15 किलोमीटर कहाँ में जाता है? वेस्ट में। एक पॉइंट ले लो, यहां से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट इकडेच असते ना, ठीक है? 15 यहाँ पे गया। वहां से उसने फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ये वाला उसका घर है, हिज हाउस मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका क्या है? घर है। वहां से उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट। यहां से लेफ्ट टर्न मतलब कहाँ आएगा? नाही नाही, खाली का वरती हे सांगा? आता बघा असा चालला, लेफ्ट टर्न मतलब नीचे आएगा ना? हाँ नीचे। और लेफ्ट टर्न लेके कितना चला? 20। तो यहां से 20 नीचे आएगा, यस और नो? अरे डन। देन उसने यहां से कौन सा टर्न लिया? ईस्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से ईस्ट, तो हमारा ईस्ट ऑलवेज कौन सा होता है? यही ना? अरे बराबर ना? ये वाला कौन सा होता है? वेस्ट। ऊपर वाला, नीचे वाला। उसने बोला उसने टर्न लिया कौन से डायरेक्शन में? तो ईस्ट यही होता है ना हमारा। ईस्ट टर्न लेते हैं, और कितना चलना है? 25। अरे कितना? अब आप बताओ, यहां से यहां अगर चला तो ऑलरेडी कितना कवर करेगा? अरे ये 15 है तो ये 15 ही कवर करेगा, और हमें चाहिए कितना? 25। तो आगे कितना कंटिन्यू होगा? 10। तो मैं ऐसे दो टुकड़ों में बांट सकता हूं उसे, ये 15 और ये 10, आ गया 25। अरे डन। ओके, और आगे चलते हैं। उसने फाइनली टर्न लिया लेफ्ट, यहां से लेफ्ट मतलब ऊपर ना, और ऊपर जाने के बाद कितना चला हो? 20। अब आप ही बताओ, यहां से 20 जाना है, ये भी 20 था ना? यहां से 20 जाना है तो डॉट इसके लाइन में आएगा, हाँ या ना? क्योंकि ये भी 20 था, तो ये यहां तक गया। ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट। उसने पूछा हाउ फार ही इज फ्रॉम, स्टार्ट पॉइंट की जगह हाउस बोला है, इसे हाउस बोला था उसने, तो इसके हाउस से ये कौन से डायरेक्शन में है आप ही बताओ? ईस्ट में ही है। और कितने मीटर? तो ये 10 है, तो ये भी कितना? 10। आंसर कितना आएगा? 10 मीटर है, किलोमीटर था यहाँ पे, किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आंसर क्या आएगा? ईस्ट। 10 किलोमीटर ईस्ट। यहां तक डन? डन? क्लियर? ऑनलाइन में सभी लोगों ने सही दिया था, कोई दिक्कत नहीं। डन? ओके, चले समझ लो, आले होते ऐसे? ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान दो। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ही आगे वाला आएगा, इसके ऊपर ही 10-15 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक डन? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं मतलब आते हैं, हाँ। देन फ्रॉम हिज हाउस, हम जान स्टार्टिंग इस प्रकार की। लोकेश 15 किलोमीटर जा रहा है, कहाँ? नॉर्थ। एक पॉइंट ले लो, नॉर्थ मतलब ऊपर ना? ए लोकेश 15 चला गया, यहां तक डन। उसने वहां से कौन सा टर्न लिया? वेस्ट। वेस्ट मतलब इधर ना, ये वेस्ट होता है, और वेस्ट में कितना गया? 10। ठीक है ना? ये 15 है, ये 10 वेस्ट में गया। वहां से उसने कौन सा टर्न लिया? साउथ। आप बताओ, यहां से साउथ मतलब नीचे ना, और कितना जाना है? 5। ये 15 है, 5 पहले रुकेगा ना? अरे पहले रुकेगा ना 5, ये 15 था। और फाइनली उसने ईस्ट में टर्न लिया, ईस्ट मतलब इधर ही ना, और कितना चला? 10। ये 10 था, ये भी 10 चल रहा है, तो डॉट यहां इसी लाइन को टच करेगा ना?
ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, ये 5 रुपए है तो ये भी 5 रुपए है ना। अरे डन। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा आप ही बताओ, ये टोटल 15 था, 15 में से ऊपर 5 गया तो ये कितना बचा, 10। तो आंसर क्या आएगा, 10 मीटर, या कितना था किलोमीटर ना, 10 किलोमीटर। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछता था तो कौन सी, नॉर्थ डायरेक्शन, आंसर क्या आता था, 10 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर, डन। नेसेसरी नहीं है कि सब लोगों को आना ही चाहिए, नहीं आता है बिंदास पूछो, हर एक क्वेश्चन करके देंगे। डन, समझ आया, समजलं रे बाळा, एक इकडे तुला बाळा, तुझं कन्फ्यूज होत आहे इथं, म्हणजे माझं म्हणणं काय, तुम्ही एरो ड्रॉ करा, लेकिन इस प्रकार ड्रॉ करोगे, अगर 10 मीटर जा रहा है यहां ड्रॉ कर दो लेफ्ट राइट में, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे 10 तो ये मतलब उसको हम कंफ्यूज ही हो जाएगा पूरा। क्लियर, डन। नेक्स्ट वाले सवाल आगे। हाँ, मेरा कहना है इन्विटेशन आई एम फ्रॉम द, उसने आई थिंक यहाँ पे डायरेक्शन ही पूछे है ना, अरे डायरेक्शन ही पूछे है ना, तो फिलहाल डायरेक्शन ही बताओ, क्योंकि पता है यहाँ पे अगर डिस्टेंस पूछा ना तो पाइथागोरस लगेगा, जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा आई एम फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ फेस कर रहा है, एक पॉइंट है, साउथ सिर्फ देख रहा है ना, वो गया है क्या साउथ में, नहीं। उसने तुरंत कहा आई टर्न राइट, अब यहां से राइट टर्न मतलब इधर ही आएगा ना वेस्ट में, और वो राइट टर्न लेके कितना चला 20, तो ये 20 ड्रॉ कर दिया, यहां तक डन। यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, राइट, यहां से राइट मतलब ऊपर ना, और कितना चला 10, ये 10 आया। देन वहां से कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न मतलब इधर आएगा ना, और कितना चला लेफ्ट टर्न लेके 10। यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, राइट, राइट मतलब ऊपर ना, तो ये 20 आएगा। आता एडजस्ट करा बाबा, जागा नहीं माझ्याजवळ ना, ठीक है 20। और देन राइट टर्न, यहां से राइट मतलब इधर ना, कितना जाना है 60, अगर आप बताओ 60 जाना है यहां से, तो ये ऑलरेडी इधर चलेगा ना 10, इसके आगे कितना चलेगा 20, अरे 20 है तो ये भी 20 ना, लेकिन तो ऐसा ड्रॉ कर दो, ये 10 और ये 20 कितना हो गए, और जाना कितना था 60, तो आगे और 30 जाएगा, हाँ या ना, गया टोटल 60। स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट कौन सा डायरेक्शन में, तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। डन। अगर डिस्टेंस पूछता था तो हमें क्या लगाना पड़ता था, पाइथागोरस, वो लगाओ मत क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं इसलिए। हाँ, आंसर क्या आता था पहले का, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, डन, ओके। और सेकंड वाला देखो, अभी आदित्य उसके घर से कहां पे जा रहा है, वेस्ट में, अब वो कितना गया वेस्ट में, 30, तो एक उसका घर है वेस्ट में गया 30, यहां से उसने कौन सा टर्न लिया, राइट, यहां से राइट मतलब ऊपर ना, और कितना चला 20, तो ये 20 चला। वहां से उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट मतलब दिस वन साइड, कितना चला 10 चला। ये होने के बाद उसने अगेन कौन सा, लेफ्ट टर्न मतलब नीचे, कितना चला 40, ये 20 है तो ये 20 और नीचे 20 हो गया 40। डन। और ये 40 होने के बाद उसने ही टर्न टूवर्ड द लेफ्ट, यहां से लेफ्ट मतलब इधर ना, और कितना चला 5, ये 10 था तो 5 पहले रुकेगा ना, अरे डन। तो फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहां से भी उसने कहा टर्न लिया, कितना गया नहीं पूछा, लेकिन लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर ही जाएगा, हाँ या ना, तो उसने इतना ही पूछा है इन डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ या फिर वॉकिंग नाउ, तो ऊपर जा रहा है वो, तो कौन सी डायरेक्शन है, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। डन। पहले का नॉर्थ ईस्ट, दूसरे का क्या आएगा, नॉर्थ। समझ आया, डन। हे काहीच नाही भाऊ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेस्ट ऑफ साउथ ऑफ, खतरनाक प्रॉब्लम घेऊ अपन पजल वाले पण, पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चिल्लर क्वेश्चन है ऐसे, मैं एक एक दो दो लाइन के कल बताऊंगा लगे तो वैसे, ठीक है, डन ना। ऐसे डायग्राम इसमें लॉस देखो कैसे आता है, 1 मिनट रुकिएगा। सपोज आपका ऑनलाइन लॉगिन है, 1 मिनट है बड़ा, कोई भी सभी के लिए ऑनलाइन ही होता है। हाँ, एक आधा का सांग, मैं सिर्फ एक ये बता रहा हूँ, सीटी वालों के लिए भी यही लगेगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ मुझे वो ये बताना है कि आप लोग अगर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते थे तो वहां पे मैनेजमेंट कैसा करते थे, कि डायग्राम निकालना है, ईस्ट में गया वेस्ट में गया, आपको स्क्रोलिंग करना पड़ता है। डन। ऑनलाइन मध्ये दिसते करे बनाता है, ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज एक आधी ओपन करके बाद में बताता हूँ, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 2 मिनट सिर्फ एडजस्ट करो अब, मुझे सिर्फ वो पैटर्न बताना था। अगर आप इस प्रकार, अरे टेस्ट पैटर्न है रे भाई ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे ये नहीं करना है। सीईटी वाले एसएससी वाले सभी लोगों के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अरे होता है ऐसा, यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन मध्ये आता कसं झूम करू बा तुम्हाला, ठीक है, नहीं नहीं वो दूसरे ऐप में पता नहीं, ठीक है छोड़िए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मार्क एंड ये दिख रहा है ना, मेरी रिक्वेस्ट है ये गलती से भी मत कर। टाइम कम होता है वहां पे, पता है ना उसका मतलब क्या होता है, पता है कि आपने मार्क कर दिया, आप श्योर नहीं हो, पता है ना बाद में रिव्यू कर दूंगा। अगर आपने वो गलती से भूल जाता है आदमी, एक घंटे का अगर एग्जाम होगा, जो भी सीटी का 2 1 घंटे का एग्जाम है, तो आप प्रीवियस वापस थोड़ी आओगे, कितने सारे क्वेश्चन होते डन। तो बाय डिफॉल्ट वो आंसर कंसिडर किया जाता है। मान के चलिए अगर वो आंसर गलत है, मान के अगर 50 मार्क का कट ऑफ लगा और तुला 49.75 है, तो वो वाला दिक्कत आ सकती थी। ऐसा होता है बच्चों के साथ। डन। आप ही बताओ, मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहां पे तो आएगी। स्क्रोलिंग, इसे स्क्रोलिंग बोलते हैं, दिख रहा है ना ये वाला, वहां पे बाउंस लेके करना पड़ता है ऐसा बना। ठीक है, ऊपर नीचे जो भी है। अब जैसे गवर्नमेंट एग्जाम वाले ज्यादातर वहां पे मराठी में भी लिख के आता है, बाकी के इसमें तो पता है इंग्लिश में आता है। माउस भी अच्छा होना चाहिए, वो हैंडल करते हैं। मैक्सिमम लोग लैपटॉप के ऊपर एग्जाम देते हैं, मैंने देखा। मॉक नहीं देचा, अगर लैपटॉप पे और माउस देते हो तो माउस यूज करो। जिस भी सेंटर पे आप जाओगे वहां पे माउस ही होता है। सर इसमें क्या हो, तो हम हैंडल करून बघा, जितना फास्ट आप माउस से कर पाओगे उतना। अरे स्क्रोलिंग पता है ना आपको, आराम से वो टच पैड का। यहाँ पे अगर 100 अटेम्प्ट हो गए होंगे ना, तो माउस यूज करके देखो 120 130 अटेम्प्ट, मतलब एग्जाम्पल बता रहे। डन। ठीक है, अब ये स्क्रोलिंग करते आना चाहिए। कभी कभी आप लोगों को पता है कितना भी अच्छा माउस हो, कधी कधी खाली एक झप्पर ठेवाच लागते अरे पता है ना वो चलता नहीं, कुछ कागज रखो, रहता है ना ऐसा। सर ये चीजें, अरे ये हैंडल करते समय 5 क्वेश्चन लेके आगे चले जाते। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, अब फुल लेंथ टेस्ट नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। डन। नहीं आता है सिंपल सा 7 नेक्स्ट आगे चलते हैं। डन। ठीक है, अभी आप लोगों का पढ़ाना हुआ होगा, मैं सिर्फ हमारे एखादा ब्लड रिलेशन वगैरह होगा तो मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। नशिबानं असला था ठीक, सगळे ते मॅट्रिक्सच दिले हैं। ठीक है, ये मेंस लेवल, हाँ ठीक है मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पूरे के पूरे पजल किए मैंने। डन। पूरे के पूरे पजल किए मैंने। वहां पे एंड में अरे कहाँ रे झाले इसका टेस्ट यहाँ पे है ना, वो क्लिक भी नहीं हो रहा। यहाँ पे है ना, वो ये एक आता है सबमिट, सबमिट करके ऑप्शन आता है यहाँ पे। यहाँ पे सबमिट ऑप्शन है, पता है ये वाला। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वहां पे है ना, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं इंग्लिश स्किप कर देता हूँ। आप घर पे कर सकते हो। ईमानदारी से बोलता हूँ, मैंने इतने सारे बच्चे, अभी मैंने एक ब्लाइंड लोगों के पेपर देने जाता हूँ, तो मॉक में ये ऑप्शन होता है मॉक में, कि आप लोगों को अगर बोरिंग लग रहा है, इंग्लिश नहीं करना है, सिर्फ रीजनिंग ही करना है, तो इंग्लिश सबमिट और आगे इंग्लिश आता है, पता है ना यहाँ पे, सॉरी रीजनिंग मैथ। तिथं तो परेशानी। और जो बच्चा है ना, जो नए नए बहुत बादशाह लोग होते हैं, तो तुम मला विचारत जाय, वैसे बात करना अलाउ नहीं होता है, और म्हणे तुझ्या ह्याच्यात तो स्विच होता है का रे, म्हणे माझ्या ह्याच्यात हे सबमिटच होत नहीं। मीनिंग समझ आया भाई, आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, तभी भी अगर आपको 20 मिनट दिए हैं तो तू खाचकुच कर पण कर। समझ आ रहा है, तुझे 20 मिनट इंग्लिश करनी ही है। ये पता है ना आपको सबका रूल। डन। करना ही पड़ता है जहाँ पे सेक्शन होता है। अब एसएससी जैसे एग्जाम में टेंशन नहीं, इसमें पता है आपको, सीईटी में भी पता है ना प्रॉपर सेक्शन होते हैं। रीजनिंग एवन है, देन मीनिंग समझ आया क्या, सबसे ज्यादा तो रीजनिंग है सीईटी को, सबसे ज्यादा 100 मार्क के लिए पूरी सीटिंग अरेंजमेंट आती है, और बहुत इजी लेवल का। कहने का मतलब ये है, आप अगर माँ इसके पीछे लगोगे ना, नहीं करना ये चीजें। स्मार्ट लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, नहीं आता है स्किप कर दो। मेरी कहना डायरेक्ट स्किप मेथड, नहीं आता है ना गोली मार दो। 100 में से 100 नहीं लेना है हमें, कम अटेम्प्ट करके भी अच्छे परसेंटाइल मिल सकते हैं। कम मतलब बहुत भी कम नहीं, हाँ सिर्फ इतना बताने का है। तो ये सबमिट बच्चे करते हैं तो ये अवॉइड कर दीजिएगा। डन। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो भी टेस्ट सबमिट होती है, ठीक है, वहाँ पे रेटिंग गिवन होती है। अब आप बताओ, ये देखो देखो, उसमें भी मैं कितना होशियार हूँ। मैंने अटेम्प्ट किया एक भी, बघा मी लाईव्ह एग्जाम्पल सांगतो, नेट दुनिया में मतलब इंडिया में क्या चलता है, कितने लोगों ने एग्जाम दिए, 7,000। माझा रँक बघा किती आहे तर, म्हणजे मी किती हुशार आहे मैंने अटेम्प्ट किए, अगर मैं 2 3 अटेम्प्ट करता समथिंग रैंक आती थी ना, अरे हाँ या ना, अरे आता था ना ये। डन। आप तभी भी देखो 100 में से मेरे कितने परसेंटाइल है, बस यही हमें चाहिए। ये मार्क्स से मतलब सिंपल बताओ, ये एक्यूरेसी फैक्यूरेसी कुछ नहीं करना है। ये जितना बढ़िया रहेगा ना उतना अच्छा। सर ये किससे बढ़ेगा, अगर मैं किसी क्वेश्चन पेपर को विजिट कर रहा हूं, ठीक है, हमने तो ये कर दी, विजिट कर रहा हूं, उसे फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, मतलब कर दिया मैंने सॉल्व। अब अभी तो मैंने एक क्वेश्चन को पता है ना, मैं तुरंत नेक्स्ट के ऊपर गया, मतलब उतने समय में आपने क्वेश्चन को सॉल्व, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी देखो हाँ। अब कहने का मतलब है ये मेरा नहीं है। 12 जनवरी अभी, मतलब आज का ही है शायद, है ना अटेम्प्ट, मतलब आज अटेम्प्ट किया है, मतलब अभी वाला रिसेंट वाला पेपर है। तो 7,000 लोगों ने दिया, मैंने सिर्फ वहां पे लॉगिन करने के बाद भी मेरा 2,000 रैंक है। 4 5 सॉल्व केले असते तर झालं, दुसरा 5वालाच असतो।
अरे पूरा अगर अटेम्प्ट करता हूं 20 मिनट, जो भी टाइम गिवन है, क्यों ना पहले आएगा, समझ आ रहा है? डन। तो ये आप लोगों को समझ आना चाहिए कि उसे कैसे टैकल करते हैं। डन। हम क्या दिक्कत जाती है पता है, आप मानोगे नहीं, यहाँ पे आपकी रैंक लिखे आते 2000, मैक्सिमम लोग इसमें मार खाते हैं, यार 7000 लोगों ने एग्जाम दी, मेरा 5000वां नंबर है, क्या होगा? आधा खच्चीकरण, समझ आ रहा है ना, कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, ये तो समझ, इसलिए मैंने जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं किया एक आधा। और इसलिए आप उसको टारगेट करते हो, और इतने सारे लोगों ने उस सीटी का पेपर दिया था, मेरी रैंक 5 आ गई, मैं उस, पता है ना, मतलब जो आदमी मतलब 5 घंटे पढ़ाई कर रहा था, यार इतना पढ़ाई करने के बाद भी 4000 रैंक आ रही है। वो मन, पता है ना, जहां पे 5 घंटे कर रहा था वो 2-3 घंटे पे आ जाएगा। ये फालतू टाइम पास असते, सिंपली अगर बताएं तो, सच में कह रहे हैं। डन। इसके पीछे नहीं, ये मॉक क्यों होता है पता है? आपकी स्पीड, पता है ना, स्पीड, अलग अलग क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका माइंड कैसा रिएक्ट करेगा, उसके लिए मॉक होता है। ये रैंक काउंट करने के लिए किसके भी लिए भी मॉक होता नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी, सबसे ज्यादा मैटर करता है क्या? सिंपल वाला, कि अगर आपको स्मार्ट वे अपनाओ, नहीं आता है तो हर ऑलवेज मैं कहता हूं, अलग अलग गुने ऑप्शन से आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है स्किप, आगे चले जाओ, खत्म काम। हमें आउट ऑफ और मेरिट नहीं आना है। डन। मेरिट का मतलब समझ में है ना, इतने भी होशियार नहीं है हम, 100 पे की 100 बैठे। डन। क्लियर? इतना सिर्फ अप्रोच ये कहना था कि आप, इसलिए मैंने लाइव दिखाया, ठीक है? वहां पे क्या बताता है पता है, एक बंदे ने समथिंग इतने कम समय में ये सॉल्व किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपने मॉक खरीदनी चाहिए, समझ आ रहा है ना? वाह 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 वाह, क्या मॉक है। डन। तो मॉक खरीदनी चाहिए, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट है ये। डन। हर बार अलग अलग नया पेस्ट आ रहा है, नए नए साबुन आ रहे हैं, माणसं गोरे होत चालले का? नाही। अरे समझ आ रहा है, अरे समझ में आया, मी सगळे साबण लावलो थकलो हा। डन ना? ठीक है? अरे ऐसा होता है ना? यस और नो? डन। क्लियर आहे आता? ओके, हे रुकते यहाँ, थँक्यू. आता दिसत नाही बाळा, मला फक्त एक एक्झाम्पल बताना था.